वो पुराना घर एक सुनसान पहाड़ी पर था। शहर से बहुत दूर, लोग उसे ब्लैकवुड हवेली कहते थे। अब कोई भी उसके पास नहीं जाता। बिल्कुल नहीं, लोग कहते थे कि वो आसिफ ज़दा है। पुरस्कार राजों से भरा हुआ और बेचैन रूहों से, वो हल्की आवाज में कहानियां सुनाते थे। ऐसी कहानियां जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते। वो घर किसी डरावने ख्वाब जैसा लगता था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खली आंखें। बहुत सी टूटी हुई थीं, किसी दारिंदे के चेहरे पर तेज दांतों की तरह। सड़ती हुई लकड़ी की दीवारों से रंग उतर रहा था। एक बेतरतीब गाना बगीचा उसे जंगल की तरह गहरे हुए था। पाइचदार बेलेन दीवारों पर चढ़ी हुई थीं। सामने का बड़ा दरवाजा हवा के हर झोंके से जोर से चरचराता था। उसकी आवाज किसी गमगीन खरा जैसी थी, शायद दूर रहने का इशारा, या फिर एक दावत। शहर के लोग उसके आखिरी मालिक की कहानियां सुनाते थे। बुधा हेमलॉक, वो उसे कहते थे। वो एक अजीब, तन्हा आदमी था। वो वहां के सालों तक बिल्कुल अकेला रहा। फिर एक दिन वो बस गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। कुछ कहते थे वो भाग गया, दूसरे सरगोशी करते थे कि घर ने खुद उसे निगल लिया। यकीन से कोई नहीं जानता था। दूर से भी वो घर अजीब सा लगता था। उससे एक अजीब ठंडक निकलती थी, ऐसी सर्दी जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। आप उसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई आपको देख रहा है, हमेशा देख रहा है। उन अंधेरी, खाली खिड़कियों से किसी बेवकूफ का इंतजार करते हुए, जो करीब आए और अंदर कदम रखे। ज़ैन और उसके दोस्त अली, सारा और ओमर को अजीब और गरीब जगहों पर जाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने घरों के करीब जंगल में घूमते फिरते थे, जोश की तलाश में, शरारत की तलाश में। आमतौर पर उन्हें सिर्फ पुराने दर कीचड़ बड़े रास्ते मिलते थे। लेकिन आज का दिन अलग था। आज उनका रास्ता एक अनजाने मोड़ पर आ गया। वो एक नया शॉर्टकट आजमा रहे थे, एक ऐसा शॉर्टकट जो उन्हें सीधा ब्लैकवुड लेन लगाया। और उस डरावनी पुरानी हवेली तक सूरज ढलना शुरू हो गया था। लंबे खौफनाक साये जमीन पर फैल रहे थे। हवेली उनके सामने सर उठाए खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा अंधेरी और खतरनाक। वाह, सारा ने सरगोशी की। उसकी आंखें फैली हुई थीं। ये करीब से और भी डरावना लग रहा है। ओमर कांप गया, अपनी जैकेट को और कस लिया। चलो यहाँ से निकलते हैं, उसने कहा। इस जगह से मुझे डर लग रहा है। लेकिन ज़ैन को एक अजीब कशिश महसूस हुई। खौफ और जानने की ख्वाहिश का मिला जुला एहसास। अली, जो हमेशा मजाक करता था, मुस्कुराया। मैं तुम में से किसी को अंदर जाने की शर्त लगाता हूँ, उसने चैलेंज किया। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। सारा और ओमर ने फौरन अपने सर में हिलाए। बिल्कुल नहीं, ओमर चिल्लाया। मैं नहीं, सारा ने जल्दी से कहा। लेकिन ज़ैन आगे बढ़ा। मैं करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज हैरत की बात है कि बिल्कुल नहीं कांपी। उसके दोस्त उसे घूरने लगे। ज़ैन, पागल मत बनो, सारा ने इल्तिजा की। ये सिर्फ एक पुराना घर है, ज़ैन ने जवाब दिया, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए। ज़ैन कमजोर से सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो जंग आलूद चीख के साथ चरचराता हुआ खुला। जंगली घास से बड़े रास्ते पर दम भारी महसूस हो रहा था। हवा और ठंडी हो गई। वो बड़े से सामने वाले दरवाजे तक पहुंचा। गहरे रंग की लकड़ी, जिस पर एक पुराना, धुंधला सा मेटल का कुंडा लगा था। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। वो अपने दिल की धड़कन अपने सीने में सुन सकता था, धक धक। उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरचराता हुआ अंदर की तरफ खुला। गर्द और सायों की दुनिया में हर चीज पर गर्द की मोती थे जमी हुई थी। मकड़ी के जाले बूटों की सजावट की तरह लटक रहे थे। छत से, फर्नीचर से, हर जगह हवा बासी और गंदी थी। उसमें इन पुराने रज़ोन और बुसिजी की बू थी, ऐसी बू जिससे ज़ैन ने अपनी नाक सिकोड़ी। वहां बहुत खामोशी थी, मौत जैसी खामोशी। उसे अपनी रेयर की हड्डी में एक कपकपी से महसूस हुई। मदम रोशनी अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो गंदी, टूटी हुई खियों से छान कर आ रही थी। लंबाई, खौफनाक सा ये बन रही थी।
जोहार हल्की सी हरकत पर नाचते और मुड़ते थे। ज़ैन ने खुद को एक बारे अंधेर कॉरिडोर में पाया। दीवारों पर धुंधले चेहरों वाली तस्वीर उसे घूर रही थीं। उनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। उसे अचानक तेज सर्दी महसूस हुई, ऐसी दंदक जो उसकी रूह तक उतर गई। ये कोई मामूली सर्दी नहीं थी। अचानक खामोशी में एक जोरदार धमाका गूंजा। दारम, कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा, वो जोर से बंद हो गया था। ज़ैन उछल पड़ा, उसका दिल उसके हलक में न गया। उसे यकीन था कि वो घर में अकेला है। हेलो, उसने पुकारा, उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। क्या कोई है? सिर्फ खामोशी ने उसे जवाब दिया। एक बारी चौकन्नी खामोशी। गैप्टूस, उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन अंदर कोई हवा नहीं थी। फिर उसने सुना एक सरगोशी, बहुत हल्की, जैसे कुछ पत्ते फर्श पर फिसल रहे हों, या ये कोई आवाज थी। उसे यकीन नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये दीवार से आ रही है, एक ऐसी आवाज जिससे उसका खून खुश्क हो गया। एक चीख, एक लड़की की चीख, बहुत ऊंची और दहशत से भरी हुई। वो खाली कमरों में गूंजी, और फिर एक गमगीन सिसकी में बदल गए। ज़ैन का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो मुड़कर भागना चाहता था, इस खौफनाक जगह से दूर, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे अपनी जगह पर रोक रखा था। उसे जानना था कि वो आवाज किस चीज की थी। उसे चीख की वजह तलाश करनी थी। क्या कोई और यहाँ फंसा हुआ था? उसने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। हवेली के दिल में गहरा और गहरा, उसकी टॉर्च की कांपती रोशनी अंधेरे में रास्ता बना रही थी। वो एक बड़े भूले हुए कमरे में दाखिल हुआ। फर्नीचर जिस पर बहुत डिजाइन बना था, उस पर गार्ड की मोती जामी हुई थी। बीच में एक शानदार चार पायों वाला पलंग खड़ा था। उसके पर्दे फटे हुए और रंग उड़े हुए थे। एक दीवार पर एक लंबा, बहुत पुराना आईना लटक रहा था। उसकी सतह उम्र और गार्ड से धुंधली थी। ज़ैन ने अपनी आस्तीन से कुछ गार्ड साफ की। उसने अपने ही डरा हुआ चेहरा वापस देखते हुए पाया। फिर उसकी एक्स के पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया, जर्द, कमजोर, बारी, अंधेरी, खाली आंखों वाला। ज़ैन तेजी से घूमा, उसकी सड़क में न थक गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ गार्ड और साये और खामोशी। उसने वापस आईने में देखा। वो भूतिया चेहरा गायब हो चुका था। क्या वो असली था, या उसके दिमाग ने उसके साथ कोई चाल खेली थी? वो अपने दोस्तों को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकता था। धीमी आवाज में उस मनहूस घर के बाहर से, ज़ैन, ज़ैन, तुम कौन हो? उनकी आवाजें बहुत दूर से आ रही थीं। उसे बाहर निकलना था अभी। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, इस घुटन वाले अंधेरे से बचने के लिए तैयार, लेकिन किसी चीज ने उसे पकड़ लिया। उसके ऊपर एक बर्फ जैसी तंदी पकड़। वो उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसे महसूस कर सकता था। उसे पीछे खींच रही थी। सायोन में उसने छीनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बाहर उसके दोस्त इंतजार करते रहे और इंतजार करते रहे। सूरज पूरी तरह डूब गया। ज़ैन ब्लैकवुड हवेली से कभी बाहर नहीं आया। वो घर पहाड़ी पर खामोश खड़ा रहा, इंतजार करता हुआ, हमेशा इंतजार करता हुआ।